8वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोकों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः मामुपेत्य दुःखालयम् अशाश्वतम् पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति। संधि विच्छेद करने पर हमें उसका अर्थ पता लग जाता है। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, लोका पुनरावर्तिनः तु कौन्तेय आब्रह्म भुवना मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं। सब ब्रह्मादि के लोग कालकल्प अवधि वाले होने से अनित्य हैं। तो इस पर हमने विस्तृत चर्चा इसके पूर्व भी की थी कि माम उपेत्य पुनर्जन्म, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होकर दुःखालयम् अशाश्वतम् पुनर्जन्म नुवन्ति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। उनको फिर आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो कई लोग, अधिकांश लोग जो इस संसार के जेल रूपी संसार में फंसे हुए हैं, वे कोई जेल से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। वे ज्यादा से ज्यादा जेलर से मांगते हैं, एक टीवी सेट उनको दे दो, खाना कुछ इंप्रूवमेंट कर दो, कुछ खाने में उनको और ज्यादा न्यूट्रिशन दे दो, कुछ मिठाई दिया करो सब रविवार में। यही सब डिमांड उनकी रहती है, जिस डिमांड को एक ऑर्डिनरी जेलर भी पास कर लेता है। तो 99% पीपल, जो 99% जो लोग हैं, वे ईश्वर से यही चाहते हैं। तो ये चाहना बुरा नहीं है, पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो वस्तु एक किसान को भी आप बोलोगे तो 5 से सब्जी तो वैसे ही दे देगा, उसके खेत में बहुत सारी सब्जी है। राजा से मुलाकात होने के बाद आप उसको, राजा को बोलोगे हमको 5 से सब्जी दे दो, ये कोई बड़ी बात है। तो जेलर को बोल देना था कि भैया आज हमको ये सब्जी खाने की इच्छा हुई है, जेलर बनवा देता जेल में। जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए, तो श्रेष्ठ तो यही है कि जेल में आप उसको महीने में 1 बार या महीने में 4 बार मिठाई देने के बदले प्राइम मिनिस्टर यही बोलिए भाई जेल से मुक्त कर दो। तो सबसे बड़ा तो आशीर्वाद वही है। तो जो ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई ये जो मिठाई बढ़ाना और ये सब करना, ये सब तुम हमको भी मत बुलाना करो। एक खिलौने ज्यादा दे दिया, एक थोड़ा सा ये दे दिया, ऐसा नहीं। जेल में से मुक्त करो, संसार रूपी जेल में से हमें मुक्त करो, संसार के सब बंधनों से मुक्त करो। और आज इस आधुनिक मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जानते भी नहीं कि हम बंधन में हैं। हमको जेल मिली है, किस लिए मिली, कब मिली, ये भी पता नहीं। और अधिकांश लोग ये जेल में ही आनंद ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो 4 प्रकार के जीवों की बात श्री रामकृष्ण कहा करते थे। तो एक मछली पकड़ने वाला जब पानी में जाल डालता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो कुछ मछलियां तो जाल की तरफ आती ही नहीं। वो समझ जाती कि जाल में फंसे तो बस गया काम से, तुरंत फिर हमको फिर काट करके हमारा सब्जी बनाई जाएगी। इसलिए वो बहुत बुद्धिमान रहती है, वो मछलियां जाल के पास आती ही नहीं। कुछ मछलियां
जाल में आकर के फंस जाती है। फंसने के बाद उनको पता लगता है कि ये तो फंस गए, अब क्या होगा। उनको मालूम हो गया कि अभी थोड़ी देर में हमारी सब्जी बनाई जाएगी। तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, वो छूटने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा छूटने के प्रयत्न करने में से सभी लोग सफल नहीं होते, एक आध दो मछली सफल हो जाती है, अधिकांश मछली सफल नहीं हो पाती। और भी एक प्रकार की मछली होती है, जो मछली के जो जाला है उसमें कुछ अन्न के दाने रहते हैं, कुछ खाना लगा देते हैं, स्वादिष्ट खाना। वो कुछ मछलियां उस स्वादिष्ट खाने में भूल जाती हैं कि हम यहां बंध गए हैं। वो सोचते हैं बड़े मजे में, वो इनको ये पता भी नहीं है कि थोड़ी देर के बाद हमारा कलेवा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण इस उपमा को देते हुए कहते हैं 4 प्रकार के जीव हैं। पहले हैं, उनका नाम बताया नित्य मुक्त। ये कभी जाल में फंसते ही नहीं, संसार की माया में फंसते नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण ने कहा स्वामी विवेकानंद, ये नित्य सिद्ध, ये कभी माया में फंसते नहीं। ऊपर से लगता है कि मानो हमारे संसार में आए, हमारे सामान खाए, हमारे संग पिए, हमारे समान बद्ध जीव प्रतीत होते, पर कभी वो माया के बंधन में फंसते नहीं है। बाहर ऐसा लगता है नाटक करते, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कि जाल में फंस करके प्रयत्न कर रहे हैं, ये है मुमुक्षु जीव। और उसमें से एक आध दो जो मुमुक्षु जीव हैं, जो इस जेल खाने से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से जो सफल हो जाते हैं उसको बोलते मुक्त जीव। ये काट करके जो जाल का दूरी जो जाल होती है उसको काट करके निकल जाते हैं, ये है मुक्त जीव। ये भी बहुत कम होते हैं, नित्य मुक्त तो बहुत ही कम, मुक्त भी बहुत कम। और कुछ जीव रहते हैं मुमुक्षु, वो समझ गए फंस गए हैं, अभी थोड़ी देर में कलेवा होगा, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, निकल नहीं पाते हैं, बंधे रह जाते हैं। ये है बद्ध जीव, ये है मुमुक्षु जीव। अधिकांश जो मछलियां हैं वो उस चारे को खाने में इतनी मस्त हो जाती है, उनको ये याद नहीं, उनको मालूम ही नहीं रहता कि हम लोग बंध गए। वो बोला तो बड़े मजे में आ गया भाई, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा खाना मिल गया। तो अधिकांश जो मछलियां हैं वो बद्ध जीव की तरह, और अधिकांश लोग जो हैं ये सभी बद्ध जीव हैं। आप किसी से भी पूछिए, बोले बहुत मजे में, संसार में बड़े मजे में। किसी को यह नहीं लगता कि भाई इसके बाद एक बहुत भयंकर एक आपत्ति आने वाली है जिसको बोलते हैं मृत्यु, और मृत्यु आने वाली है उसका भी हमको अंदाज नहीं है। मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर बात है पुनर्जन्म मिलेगा, ये निश्चित है। कहां मिलेगा ये निश्चित नहीं, कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि यदि उसका रिजर्वेशन नहीं हुआ हो, फॉरवर्ड रिजर्वेशन, तो फिर अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसको जड़ योनि में जाना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके लिए देह निश्चित ही नहीं है। जो लोग आत्महत्या करते हैं या आकस्मिक रूप से मर जाते हैं, परंतु जो नियति के समय मरते हैं उनके लिए वो दूसरी देह चली रहती है, रिजर्व फॉरवर्ड रिजर्वेशन रहता है, तो उसके कर्म के अनुसार उनको जन्म मिलता है। कुछ ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने साधना की होगी, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई, साधना की अंतिम परिणति नहीं हुई। तो जहां उसने साधना समाप्त की वहां से शुरू करेगा, फिर से जीरो से शुरू नहीं करेगा। किसी ने मान लो 90% की यात्रा तय कर ली है, तो फिर शून्य से नहीं करेगा। 90 मील की यात्रा हो गई है, अब 10 मील बचा है, बाकी का 10 मील वो अगले वर्ष में उसको उसी प्रकार की सब सुविधाएं मिलेगी, उसी प्रकार का परिवार मिलेगा जो आध्यात्मिक रूप से बहुत रुचि वाला होगा। और शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जाए थे। मान लो योग भ्रष्ट हो गया, अर्जुन का यही प्रश्न था, हे भगवान आपने कहा उस प्रकार से मैंने साधना वालों कर ली और बीच में भी मेरा पतन हो गया, तो क्या मेरा सर्वनाश हो जाएगा? तो न मैं इधर का रहा न उधर का रहा, अतो नष्ट ततो भ्रष्ट। इधर साधना करने गया,
संसार का सुख छोड़ा और साधना में भी सफल नहीं हुआ, उधर संसार का सुख भी नहीं मिला और भगवान का सुख भी नहीं मिला, तो मेरा संपूर्ण विनाश हो जाएगा, मेरा तो लॉस ही लॉस हो गया, पूरा विनाश ही विनाश हो गया। भगवान श्री को बोलते ऐसी बात नहीं, कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। आज कल या परसों कभी न कभी उसका फल मिलता है। तो जो भी साधना की है इस साधन में, मान लो उसका पतन भी होगा, योग भ्रष्ट हो गया, तो उसको कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद उसका जब जन्म होगा तो वो जन्म बहुत अच्छा जन्म होगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, ऐसे घर में जन्म होगा, ऐसे परिवार में जन्म होगा जो कि श्रीमताम, धनवान के घर जन्म होगा। क्यों धनवान के घर जन्म होगा? क्योंकि धनवान के घर जन्म नहीं लेने से यदि गरीब के यहां जन्म लेगा तो फिर उसको साधना कब करेगा? क्योंकि पैसे कमाने में, पेट पालने में ही, रोजी रोटी के बंदोबस्त में ही उसका सारा समय चला जाएगा। इसलिए श्रीमताम गेहे, धनवान व्यक्ति के यहां जन्म लेगा। पर कैसे धनवान व्यक्ति के यहां? अधिकांश धनवान व्यक्ति को आध्यात्मिकता से तो कोई मतलब नहीं रहता है, परंतु नहीं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, बहुत संस्कारी कुटुंब में, परिवार में उसका जन्म होगा, जहां सभी लोग साधक हैं, ऐसे परिवार में उसका जन्म लेगा। और जहां तक उसे साधना समाप्त की वहां से वो शुरू करेगा और फिर जब वो समाप्त हो जाएगी तब फिर वो मुक्त हो जाएगा। तो यह जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार उसको जन्म मिलेगा। किसी ने खराब काम किया है तो उसको उस प्रकार का परिवार मिलेगा, उसको उस प्रकार का जन्म मिलेगा। केवल इसमें कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि किसने बहुत ही खराब काम किया होगा तो निम्न योनि में भी जा सकता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने कहा कि अमीबा से लेकर के धीरे 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 करके पशु पक्षी होते हुए अंत में मनुष्य योनि तक उसकी यात्रा है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद जब वो मरता है तो मनुष्य ही होगा, फिर अधोगति नहीं होगी। ये हो सकता है कि उसने खराब काम किए होंगे तो उसका जन्म किसी गरीब परिवार में होगा, या उसने मान लो किसी के कान काट लिए थे तो बिना कान के होगा, किसी ने मान लो किसी के नाक काट लिया तो उसका नाक कम होगा। ऐसा जिस प्रकार से जिसका कर्म होगा उसके अनुसार पर होगा जन्म मनुष्य जन्म में ही, मनुष्य योनि में ही उसका जन्म होगा। ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं नहीं, अधोगति हो सकती है, पर वो भी अधोगति परमानेंट नहीं है। मान लो जब उसकी जड़ योनि में वो गया, बिल्ली या कुत्ता या कुछ भी हुआ, तो उस समय के लिए उसका जैसी कर्म हो गया, फिर से वो मनुष्य लोग में आ जाएगा और फिर अपना कर्म को शुरू करेगा अपने कर्म के अनुसार। तो जो भी होगा, जातक से ध्रुवो जन्म मृत्यु से चल, जिसका भी जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसके मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। मरने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जन्म नहीं होगा, कहीं न कहीं होगा। केवल किसका नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण, जिसने मुझको प्राप्त कर लिया फिर पुनर्जन्म न विद्यते, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाभवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के साथ क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अभी अधिकांश लोग तो ये कहेंगे भाई तब तो हमको भगवान के पास जाना ही नहीं है, हमको तो जन्म लेना है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट है, यह जो संसार है, यह जो जेल खाना है, बहुत सुंदर जगह है और वो सुखालय है, दुखालय नहीं है। सुख से भरा हुआ है। कितने प्रकार के सुख साधन सामग्रियां एक से एक बढ़ करके पूरा मीना बाजार लगा हुआ है, हम उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहते। तो सुखालय है और दूसरा वो समझते हैं शाश्वत है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए, आधुनिक मानव की साइकोलॉजी को कितना समझते, कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने यह कहा
इस लोक को प्राप्त नहीं होते हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। आपको प्राप्त होने के बाद हमको ये लोक प्राप्त नहीं होगा, हमको तो बड़ा मजा आता है संसार में, और आप कहते हैं हमारा जन्म ही नहीं होगा, तो ये तो डिजास्टर हो गई हमारे लिए। तो आपको भजन करने से हमारी डिजास्टर हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो जन्म है, पुनर्जन्म कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दो विशेषण लगाए। अशाश्वत हम समझ भी सकते हैं। अशाश्वत माने टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। यह जो लोक है वो शाश्वत नहीं है, वो तो हम समझ सकते हैं। जो भी वस्तु निर्मित हुई है उसका कभी न कभी विनाश होगा। यह माइक आज से 5 साल पहले नहीं था, मैन्युफैक्चर हुआ, 5 साल के पहले शायद मैन्युफैक्चर हुआ, 3 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, आज से 100 साल बाद नहीं रहेगा, 150 साल बाद नहीं रहेगा। वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार तो वो 10% उसका वो लोग डाउन वैल्यू कर लेते हैं और 10 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बैलेंस शीट में। तो परंतु हम यदि मान भी लें कि चलो 150 साल तक हम उसको चलाएंगे, 100-150 साल खत्म। ये मकान हम लोगों ने रिनोवेट किया 1 करोड़ रुपए के खर्चे से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की चरण भी यहां पड़ी है, इसलिए हम लोगों ने ओरिजिनल फीचर्स रख करके उसका रिनोवेशन किया ताकि और इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो कितनी बढ़ेगी? और 100 साल, 150 साल, फिर से वो पुराना होगा, फिर से रिनोवेट करेंगे। कितनी बार रिनोवेट करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा समाप्त। ये पास में ही मकान ग्रीन होटल थी, इसी प्रकार का मकान था, अचानक एक दिन आवाज आई जोर से, सब खत्म। बाहर से तो अच्छा लग रहा था, परंतु एक ही दिन सुबह 10-10:30 बजे एक भयंकर धमाका हुआ। हमने सोचा क्या हुआ, देखा तो वो ग्रीन होटल पूरी खत्म, इस पास नहीं है। तो यही परिणति इसकी भी होगी एक दिन। हम कितना भी प्रयत्न करें कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति यहां पर है तो उसको बचा करके रखें, कितना भी रुपया करें, एक दिन ऐसा आएगा वह समाप्त हो जाएगा। एक भी वस्तु इस पृथ्वी में ऐसी नहीं है जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं। पृथ्वी खुद भी शाश्वत नहीं है। पृथ्वी क्या है? यह अर्थ जो है वो अभी तो 9 ग्रह हम लोग बोलते थे, अभी ग्रह बढ़ते जा रहे हैं, प्लैनेट्स जो भी हो, 9, 10, 11 जितने प्लैनेट्स हैं, उपग्रह ग्रह मिला करके ये सब सारा पूरा एक सौर मंडल है। ऐसे कई सौर मंडल मिल करके एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की गैलेक्सी। ऐसी करोड़ों करोड़ों गैलेक्सियां, करोड़ों खरबों गैलेक्सियां सारे विश्व में है, और प्रति क्षण ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का विनाश हो रहा है। प्रति क्षण ऐसी गैलेक्सीज का, ग्रहों का नहीं, पृथ्वी जैसी ग्रहों को रखने वाले सौर मंडल वाली जो गैलेक्सीज हैं, ऐसी मिल्की गैलेक्सी जो हमारी है, उस प्रकार की करोड़ों गैलेक्सियां प्रति क्षण उसका विनाश हो रहा है। उसमें से हम एक हैं। पूरी गैलेक्सी जहां क्षणभंगुर है, पूरा विश्व ही जहां क्षणभंगुर है, पूरी गैलेक्सी जहां क्षणभंगुर है, पूरा सौर मंडल ही जहां क्षणभंगुर है, पूरा पृथ्वी लोक की जो क्षणभंगुर है, उसमें रहने वाली वस्तुएं क्या वो शाश्वत रहेगी? तो वो भी क्षणभंगुर। पर हां, उस क्षणभंगुर मनुष्य की देह के भीतर का जो आत्मा है वो शाश्वत है। न जायते मृत्यु कदाचित, वो न तो उसका जन्म हुआ न उसका मरण हुआ। जो आत्मा है वो अजर अमर आत्मा है। वो भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में विराजमान वो आत्मा, दिव्य आत्मा, वो क्षणभंगुर नहीं, वो शाश्वत है। न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेशत्यप न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योयम अदार्योयम अक्लेप्यो अशोष्य वच नित्य सर्वत्र साणु अचलयम सनातन। द्वितीय अध्याय में हमने देखा ये आत्मा के ये लक्षण। उस आत्मा को या परमात्मा को, उस दिव्य सत्ता को छोड़ करके जितनी वस्तुएं हैं सभी क्षणभंगुर है। और हमारा स्पैन ऑफ लाइफ बहुत छोटा है, और मरने के बाद फिर जब
हमारे मानो इसके पहले भी जन्म हुआ होगा, पर हम लोग को उसकी स्मृति याद नहीं। कभी कभी किसी छोटे बच्चे को स्मृति आ जाती है उस समय के लिए, फिर वो भी भूल जाता है। ऐसे कई केसेस का हमने कहा कि डॉक्टर स्टीवनसन ने 3000 केसों का पूरा एक किताब निकाला रिसर्च करके, जिसमें कि वो लड़कों ने छोटी उम्र में अपने बताया कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा था, वहां दिल्ली में रहता था, वहां पर उस प्रकार परिवार में था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। वो सब देखा कि सब ठीक से निकला। हाँ, उसी समय जो बड़ा उस समय उसकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे कई केसेस है, परंतु ये स्मृति टिकती नहीं है। जाति स्मरण जो है वो योगी लोगों को ऐसा पावर मिल जाता है, जो लोग योग साधना करते हैं उनको जाति स्मरण हो जाते हैं। जाति स्मरण ने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, पूर्व जन्म में क्या थे, सब उनको स्मृति आती है। साधारण मनुष्य को योग स्मृति नहीं आती। तो कहने का मतलब यही है कि अधिकांश लोग हमको तो, ये स्वामी विवेकानंद को प्रश्न पूछा गया कि आप कहते पुनर्जन्म, तो फिर हमको पूर्व जन्म की स्मृति क्यों याद नहीं? यदि हमारा पुनर्जन्म था, ये हमारा पुनर्जन्म है, तो पिछले जन्म की स्मृति मेरे को क्यों याद नहीं? तो स्वामी विवेकानंद क्या पिछले जन्म की बात कर दो, छोड़ दो। तुम जब 1 साल की उम्र के थे तो तुमने क्या किया याद है तुमको? पहली बार जब स्कूल गए तब कितना रोए याद है तुमको? 5 साल की उम्र का भी याद नहीं है, तो 1 साल की उम्र का तो कभी याद नहीं। तो जन्म के पहले तुमने क्या किया था तो मालूम है? तुम जब मां के गर्भ के पेट में तब कितना रो रहे थे तो मालूम है? तो मेरे को तो याद नहीं है। तो यही याद नहीं है, मां के गर्भ में क्या किया वो भी याद नहीं है। मां के गर्भ के पेट से निकले उसके बाद में कितना रोए, क्या किया तुमको मालूम है? तुमको बहुत प्रकार की बीमारी हो गई थी, फिर हम स्पेशलिस्ट के पास ले गए थे, पूरा तुम्हारा खून निकलता था, फिर हॉस्पिटल में ले गए, तुम्हारी 1 साल की उम्र थी, तुमको याद है? मेरे को तो याद नहीं। तो 1 साल की उम्र का याद नहीं, पूर्व जन्म का बोले याद नहीं। इसका मतलब तुम नहीं थी 1 साल की उम्र में? ये सब गलत है। मेरे पास हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट है, डॉक्टर लोगों ने कहा हमने इसका ट्रीटमेंट किया है, ये है डॉक्यूमेंट, और तुम बोलते मैं नहीं था। तो ये तो प्रभु हो गया कि मुझे भले स्मृति नहीं है फिर भी मैं था। तो पूर्व जन्म की भी मुझे स्मृति नहीं, फिर भी मैं था। तो मुझे याद नहीं, इसलिए उसका कोई ये प्रमाण नहीं कि मैं नहीं था। नेगेटिवली यदि हम सोचें उसके बारे में, तो ये कोई प्रमाण नहीं है। जैसे हम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं पिछले जन्म में थे, तो आप भी तो प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे कि आप नहीं थे। आपका नहीं होने का एकमात्र कारण ये है कि हमको याद नहीं है। इसका मतलब तो 1 साल की उम्र में आपको हमने हॉस्पिटलाइज किया, वो भी आपको याद नहीं। मतलब ये डॉक्टर लोग झूठ बोल रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट उन्होंने किया। तो स्मृति न होना ये प्रमाण उसका नहीं होने का नहीं है। तो जो भी होगा, यह जो पुनर्जन्म वो अशाश्वत है। जो लोक है, जो जन्म होता है वह अशाश्वत है, ये तो हम सोच सकते हैं। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। तो क्षणभंगुर का मतलब ही होता है आज है कल नहीं है, एक क्षण के लिए। अब हम कहते हैं हम 100 साल तक जीते रहे और आप बोलते क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब होता है हमारे लिए, अभी बाद में आएगा इक्वेशन। हमारा इक्वेशन कैसा है? हमारा एक दिन होता है 86,400 सेकंड से। ये हमारा एक दिन हुआ, सुबह से लेकर सुबह 24 घंटों में 86,400 सेकंड हो गए, ये हमारा एक दिन हुआ। और ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? करोड़ों सालों का एक दिन ब्रह्मा का होता है। तो ब्रह्मा के लिए तो क्षणभंगुर है, तो एक क्षण भी तुम नहीं रहे। मान लो 100 साल भी जिए तो ब्रह्मा की कैलकुलेशन तुम तो एक क्षण भी नहीं जिए, तो क्षणभंगुर है। तो यह सारा जीवन हमारा, यह जो हम लोग अभी जो हैं, ये सब कुछ क्षणभंगुर है। ये माइक क्षणभंगुर है, टेबल क्षणभंगुर है, मकान क्षणभंगुर है, पृथ्वी लोक स्वयं भी क्षणभंगुर है, सौर लोक भी क्षणभंगुर है, गैलेक्सी सारी मिल्की गैलेक्सी भी क्षणभंगुर है, और यह विश्व की सृष्टि उत्पत्ति हो रही है वो भी क्षणभंगुर है। सब कुछ क्षणभंगुर है और हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। कब इसकी मृत्यु होगी कुछ ठीक नहीं है। मृत्यु होगी यह निश्चित है। सबसे निश्चित यदि कोई वस्तु तो एक ही बात है कि हमारी मृत्यु होगी, और सबसे अनिश्चित वस्तु यही है कि मृत्यु कब होगी हमको किसी को पता नहीं। इसीलिए इसको क्षणभंगुर जीवन कहा गया। तो क्षणभंगुर तो हम लोग सोच भी सकते हैं,
स्वामी विवेकानंद को पूछा गया, भाई आप संन्यास तुमको बहुत कठिन लग रहा है, क्यों? संन्यास मतलब क्या होता है? सम्यक पूर्व न्यास। सम्यक माने संपूर्ण त्याग, इसलिए हमको बड़ा कठिन लगता है। बोले कठिन? आपको क्या बोल रहे हैं आप? बोले सबको ही तो कर रहा है संन्यास। लिखा हम लोग तो व्यवस्था करना है। नहीं, संपूर्ण त्याग तो सबको ही करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं none is there but will be compelled in the long run to give up everything. विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सन्यासी नहीं बनेगा। सन्यासी मतलब संपूर्ण त्याग। कब करे? मुक्ति के समय सब त्याग करना पड़ेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने संपूर्ण त्याग न किया हो? कोई भी नहीं है। None is there but will be compelled in the long run to give up everything. लॉन्ग रन का मतलब होता है 50 साल के लिए 100 साल, 119 साल, 120 साल। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके 121 साल। पर 121 साल के बाद संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा। संपूर्ण त्याग के क्या मतलब होता है? कि केवल अपना बैंक बैलेंस क्या त्याग नहीं, केवल इंडियन बैंक अकाउंट नहीं, स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट, जहां जहां बैंक अकाउंट वो सब, सेफ डिपॉजिट लोकल लॉकर में जो गहने रखे वो भी त्याग करना पड़ेगा। लॉकर की चाबी को भी त्याग करना पड़ेगा। लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदी वो भी त्याग करना पड़ेगा। लेटेस्ट मोबाइल जो है एकदम लेटेस्ट मोबाइल आईफोन होगा वो भी त्याग करना पड़ेगा। लेटेस्ट ड्रेस, लेटेस्ट चश्मे, ये सब त्याग करना पड़ेगा। जितने हमारे संबंधी जिनको हम सोचते हैं कि हमारे इटर्नल रिलेशनशिप है, इनके साथ हमारा संबंध तो एकदम इटर्नल है, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। उनका भी त्याग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस देह का भी त्याग करना पड़ेगा। तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे साथ जाएगी। तो यह क्षणभंगुर है, इसको समझने में हमको समय लग सकता है, पर सब लोग समझ सकते हैं, समझाया भी जा सकता है कि सारा विश्व क्षणभंगुर है, यह जीवन क्षणभंगुर है। आज कल या परसों मैक्सिमम 120 साल बाद संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें आपका कुछ चलेगा नहीं, इसमें कोई किसी की दादागिरी चलती नहीं कि भाई हम यमराज को थोड़ा रुपया दे करके थोड़ा करप्शन, यमराज को थोड़ा हम लोग ब्राइब कर देंगे तो हमको छोड़ देगा। कोई लोग क्या ट्राई करते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए मैं बचा लूंगा। श्री रामचंद्र कहते हैं भगवान 2 बार हंसते हैं। एक बार 2 भाई अपना मेजरमेंट टेप लेकर के जमीन में माप रहे हैं, बोले देख इतना हिस्सा तेरा इतना मेरा। भगवान हंसते बोले सारी जमीन मेरी, दोनों मरने वाले थे, सारी जमीन मेरी है, ये बोलती इतनी तेरी इतनी मेरी, और 1 इंच के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये इंच में भाव हो गया। 1 स्क्वायर फीट का 5,000 रुपया स्क्वायर फीट, यहां अलकापुरी में, मुंबई की बात छोड़ दो, तो 5,000 रुपया स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट के लिए दोनों लड़ रहे हैं। 5,000 रुपया का नुकसान हो जाएगा, 1 स्क्वायर फीट उधर चला जाएगा। तो दोनों झगड़ रहे, नहीं इतनी जमीन मेरी, बोले नहीं यहां से कुटी तक मेरी थी, बोले यहां मेरी थी। और भगवान हंस रहे हैं, दोनों अगर मरने वाले हैं, जमीन मेरी है, और ये बोल रहा है मेरी है, बोले तेरी, न ये इसकी है न उसकी है मेरी, और ये झगड़ रहा है मेरी मेरी मेरी। तो एक बार तो भगवान उस समय हंसते हैं, दूसरी बार हंसते हैं, डॉक्टर कहता है आप चिंता मत कीजिए उसको मैं ठीक कर दूंगा। बोले मैं अभी उसको 3 मिनट बाद उसको ले जाने वाला हूं। अभी वो कितना भी आईसीयू में डाले और जो भी उसको लाइफ इक्विपमेंट डाले, वेंटिलेटर पर डाले, आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाले, और जितना ऑक्सीजन सिलेंडर, जितना दुनिया का ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, मैं 3 मिनट बाद उसको जब ले जाऊंगा तो किसी डॉक्टर की ताकत नहीं है दुनिया में जो उसको बचा दे। तो भगवान 2 बार हंसते हैं। इसलिए यह जीवन क्षणभंगुर है, इसको समझने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती। जो बुद्धिमान है, अब जो समझना नहीं चाहते उनकी बात अलग है, पर none is there but will be compelled in the long run to give up everything। पर ये बात ये है, असल बात ये है, इतना होते हुए भी हम उसको समझना नहीं चाहते कि एक जीवन क्षणभंगुर है।
हम समझना नहीं चाहते एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब मृत्यु की बात है, बोले मृत्यु की बात मत करो मेरे सामने, बहुत उसको अशुभ माना जाता है, बोले मृत्यु की बात मत करो, पर है रियलिटी, और उसको बात करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? साइकोलॉजिकल उसका रीजन साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, और इसलिए जब मृत्यु की खास करके उसी मृत्यु की बात बोलते हैं तो उसको बड़ा भयंकर वो लगता है। वो रियलिटी को फेस नहीं कर सकता कि एक दिन मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। भाई इतना मैंने मेहनत कमाई करके इतना रुपया इकट्ठा किया, जिस लॉकर की चाबी मैंने कभी किसी को नहीं दी, वो लॉकर की चाबी यही छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। ये कार तो मैं किसी को देता ही नहीं था चलाने के लिए, लेटेस्ट मॉडल की कार लाया था, वो कार भी ये लोग बड़े लोग चलाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, आखिर मुझे उनको दे ही देना पड़ेगा। ये सब जो बातें मृत्यु के साथ जुड़ी हुई हैं, इसको रियलिटी को फेस करना नहीं चाहता मनुष्य, और इसलिए समझकर भी अनजाना बनता है, और कभी मृत्यु की बात को छेड़ने नहीं चाहता। मृत्यु की बात मेरे बात मत करना। तो मृत्यु माने संन्यास, और संन्यास, इसीलिए सन्यासी से लोग डरते हैं। क्यों? सन्यासी देखकर लगता है कि भाई हमको भी एक बार सन्यास लेना पड़ेगा, भले ड्रेस बदले ना जाए, पर सन्यास तो लेना ही पड़ेगा, एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सन्यासी से लोग डरते हैं, इनको देखकर लगता है यार हमको भी सन्यासी बनना पड़ेगा। कभी कोई छोड़ना नहीं चाहता। अटैचमेंट, वो आसक्ति ऐसी है कि मेरे पुत्र का फिर मैं मुंह नहीं देख सकूंगा, मेरे लड़के का मुंह नहीं देख सकूंगा, मेरे जो मेरे प्रिय हैं उनको मैं देख नहीं सकूंगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। वस्तुओं को छोड़ना ही बहुत कठिन लगता है, तो मनुष्य को छोड़ना, जिनसे हमारा अटैचमेंट है, उसको छोड़ना और भी अधिक कठिन। पर छोड़ना तो पड़ता ही है, या उसकी पहले मृत्यु होगी या तुम्हारी मृत्यु होगी, दो में से एक की मृत्यु होगी। तो जो बच जाएगा उसको वो सहन करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक। टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी। इतना अच्छा है, ये सब कुछ टेम्परेरी। तो यह जो अशाश्वत है, स्वामी जी ने माया पर जो लेक्चर दिए बहुत अच्छा था कि मनुष्य अपनी नजर के सामने देखता है कितने लोग मर रहे हैं, और उस समय तो टीवी नहीं था, अभी तो टीवी में तो दिन रात सारे दिन में कितने लोग मरते देखते, और फिर भी प्रत्येक मनुष्य यही समझता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर रहूंगा, शाश्वत रहूंगा। एंड दिस इज माया। प्रत्येक क्षण कितने कितने प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, गैलेक्सी की गैलेक्सी खत्म हो रही है, और फिर भी प्रत्येक मनुष्य सोचता है हमारी पृथ्वी लोग तो बनी रहेगी, बाकी सब बड़े ग्रह खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी बनी रहेगी। पृथ्वी मन में जो बड़ौदा नाम का शहर है वो भी बना रहेगा, बड़ौदा शहर में मेरा मकान है वो रहेगा शाश्वत, बाकी सब अशाश्वत रहेगा भले, और मेरा मकान तो कभी जाएगा नहीं, वो शाश्वत है। ये है माया। दिस इज माया, दिस इज ड्यू टू अवर अटैचमेंट। ये हमारी आसक्ति का कारण, आसक्ति के कारण ऐसा होता है। तो ये स्वामी जी ने माया के लेक्चर से बहुत सुंदर बताया। फिर बाद में ये बताया ये रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। नन इज देयर बट विल बी कंपेल्ड इन द लॉन्ग रन टू गिव अप एवरीथिंग। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संपूर्ण त्याग न करना पड़े, पूरा न्यास संन्यास लेना ही पड़ेगा। कब? मृत्यु के समय। बाकी सब समय तो अवॉइड कर सकते हो, मृत्यु के समय सब कुछ चीजों का त्याग अवश्य करना पड़ेगा। तो यह जो बात है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, तो यह जो जगत है, यह विश्व है, यह जो जन्म है वो अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। ये इसको हम लोग थोड़ा सा सोचने से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है वो विचारों से समझने के लिए हम लोग उसमें समर्थ नहीं होंगे। वो क्या था? दुखालयम। यह संसार जो है वो दुखों का आलय है, दुखों का निवास स्थान है। स्वामी जी कहते हैं विशेष करके युवकों को यह समझाना बड़ा कठिन लगता है कि यह जो जीवन है वह दुखालय है। वो बोलते हैं इट इज पैसिमिज्म, ये तो निराशावाद है। उनको लगता है चारों हरियाली हरियाली नजर आती है, सावन के अंधे को सब जगह हरा नजर आता है। उसी प्रकार से
जिस युवक को अभी संसार के दुखों को झेलना नहीं पड़ा, उसको लगता है कि अरे ये तो सुखालय है, कितना बढ़िया सुख, अच्छे अच्छे प्रकार के वानगियां, अच्छे प्रकार के प्रोडक्ट्स, इतने बड़े बड़े मॉल, उस मॉलों में इतने प्रकार की अच्छी अच्छी वस्तुएं, इतने लेटेस्ट मॉडल के सब मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल के सब टीवी बॉक्सेस, लेटेस्ट मॉडल की कार, इतने सुंदर रास्ते, इतना सुंदर हरियाली, इतना सुंदर तालाब, इतना सुंदर यह सुंदर, पूरा जगत सुंदर है, जीवन भी सुंदर है, सब कुछ सुख सुख सुख, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, चारों हैप्पीनेस ही नजर आती है। तो वो कहते हैं जो दुखालय जो बोलने वाले पैसिमिस्ट है। तो स्वामी जी बोलते जो लोग बोलते हैं चारों तरफ सुखे सुखे, वो ऑप्टिमिस्ट है। तो हमको क्या लेना है? नाइदर ऑप्टिमिज्म नॉर पेसिमिज्म, रियलिज्म। रियलिज्म क्या है? द होल वर्ल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी। यह जो है वो सुख और दुख का मिश्रण है। और स्वामी जी ने कहा हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। जब भी सुख आता है किसी मनुष्य के पास, हम सुख को तो स्वागत करते हैं, सुख का तो भूल जाते हैं सुख के सिर पर जो ताज है वो दुख का ताज है। हम समझते हैं कि ये पूरा जो संसार है ये गुलाब के फूलों की सेज है, और हम भूल जाते हैं गुलाब के साथ कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को हम भूल जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं लेट अस बी रियलिस्टिक, लेट अस नो कि कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख मिश्रित ना हो। मिश्रित दुख, मिश्रण दुख से मिश्रित किया हुआ सुख हमें मिलता है हमेशा। कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ ना हो। आपने लेटेस्ट मॉडल की कार ली, उसका सुख आपको मिला, और जब स्टेटमेंट आया बैंक से कि 25 लाख रुपया कम हो गया, आपके अकाउंट में से बैलेंस कम हो गया, तो दुख हुआ। ये दुख जुड़ा ही हुआ है। मॉल में गए, बहुत अच्छी वस्तुएं खरीद ली, क्रेडिट कार्ड, बाद में देखा क्रेडिट कार्ड भी अभी वो चला गया, क्रेडिट कार्ड पूरा का पूरा। तो प्रत्येक वस्तु जो भी हमको सुख दे रहा है वो कुछ न कुछ दुख देकर ही जाता है। ये हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ गैप हो। लड़के का विवाह बहुत अच्छी तरह किया, बहुत सुख मिला, फिर बहू मिली ऐसी सर्वगुण संपन्न कि 2 साल के भीतर में एकदम संन्यास की तैयारी सास की। तो अभी उल्टा है, पहले बोलते सास किसको बोलते? जो सांस न लेने थी उसका नाम है सास। बहू को सांस नहीं लेने देती, हमेशा काम कराते रहती है, उसका नाम है सास। अभी नया लोग नया मीनिंग दिया, जो सास नई बहू को प्राप्त करने के बाद सांस भी न ले सके उसका नाम सास। तो ये दोनों पार्टी अपना एक अलग अलग मीनिंग निकालते रहते सास का। तो जो भी होगा, ये सुख कब तक रहा मैरिज का? इतना बढ़िया मैरिज, आज तक ऐसा मैरिज नहीं किया। क्या ब्यूगल बजाया, क्या बैंड बाजा बजाया, बेस्ट बैंड पार्टी, फिल्म एक्ट्रेस को ले आया डांस करने के लिए, सब कुछ हो गया। पर बाद का जो है, उस सुख के बाद का जो प्रोसीजर, ये बड़ा दुखदायी है। तो अब यदि लड़का चाहिए अपनी लड़की के लिए, तो लड़का तो मिलेगा, पर ये टोटल पैकेज है। आपको लड़की चाहिए तो लड़की तो मिलेगी, तो लड़की के साथ उसके माँ बाप आपके साथ ससुर हो जाएंगे। ये पैकेज है, टोटल पैकेज है। उसके साथ का जो दुख है विवाह के साथ का, वो पूरा का पूरा उसके साथ आता है। तो ऐसा नहीं कि दहेज दे दिया, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, वन टाइम अफेयर नहीं है। वो तो जब जब लड़की आएगी तब तक उसको देना पड़ेगा, तो वापस जाते समय, नहीं तो फिर से वहां से वार्निंग आएगी कि हम बैंक फाइल कर रहे हैं डिवोर्स का केस। तो इट इज नॉट वन टाइम अफेयर। तो दुखालयम, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्यादा अनुभवी हैं वही लोग बोल पाएंगे कि सारा संसार है दुखालय। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं लेट अस टेक रियलिज्म, सुख और दुख जुड़ा हुआ है। जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख है वहां दुख है, ये रियलिज्म। पर हाँ, ये बात है
कि स्वामी विवेकानंद ये बात तो मानते हैं कि सुख ऊपर ऊपर के धरातल पर है, पर नीचे में दुख ही दुख है। ऊपर से लगता है कि सुख है, ऊपर से लगता है कि गुलाब है, और भीतर में कांटे कांटे हैं। तो हमको टोटल पैकेज लेना पड़ेगा। गुलाब लेंगे, उसके साथ कांटे भी आएंगे, उसको भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो जो भी सुख आता है उसके साथ दुख आपको आएगा, ये टोटल पैकेज है। हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वेयरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। बौद्ध धर्म सारा इसी पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म में इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। भगवान बुद्ध ने स्वयं ध्यान के क्षणों में ये सब सत्य को प्राप्ति की। ये बात केवल बुद्धिमानी की है, केवल बुद्धि की बात है। सिद्धार्थ को मात्र 3 घटनाएं देखनी पड़ी। एक उन्होंने देखा, एक रोगी आदमी है, एक उन्होंने देखा बूढ़ा, और एक मुर्दा देखा। बस ये 3 घटना से उनका जीवन का परिवर्तन हो गया। समझ गए कि बाहर से भले जो भी दिखे ये रियलिटी है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं ये रियलिटी को नहीं चाहता हूं। जब उनको ये बताया गया तो निकले सिद्धार्थ को, तो ये कहा गया था या तो बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। कोई बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरा लड़का सन्यासी बने, कोई नहीं चाहता। वो तो चाहते हैं कि चक्रवर्ती राजा ही बने। तो उन्होंने बहुत ऐसे प्रयत्न किए, 3 प्रकार के राजमहल बनाए, सब कुछ बनाया कि उसको दुख का कोई, संसार में दुख नाम की कोई वस्तु है इसकी कोई आभास भी उसको नहीं दिया गया। इतनी बड़े बड़े दासियां, सुंदर सुंदर दासियां, सुंदर कन्या, विवाह करा दिया यशोधरा से, इतनी सुंदर स्त्री, सब कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है भोग भोगने का कि जिसको उसको लगे कि संसार में दुख नाम की वस्तु है। और इतने आनंद में थे, और एक बार लगा कि चलो नगर को देखें। और उन्होंने, सिद्धार्थ के पिताजी ने, शुद्धोधन ने सभी प्रयत्न किए, सारे नगर में एक भी बूढ़ा न मिले, एक भी ये मिले, रोगी न मिले, सब कुछ बाहर से इतनी शोभामान हो कि लगे सिद्धार्थ को कि संसार रहने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। बहुत प्रयत्न किए। इतना सब करने के बाद भी देखा कि एक बूढ़ा खांसी कर रहा था, खांस रहा था, एकदम झुक के की कमर, लकड़ी के सहारे चल रहा था। और कुछ आदमी ने कहा, अरे सिद्धार्थ आने वाले हैं, तू यहां खड़ा है, चल चल चल, घसीट करके ले जा रहे हैं। और वो चिल्ला रहे हैं, अरे मेरे को ऐसा घसीट क्यों रहे हो। तब तक में सिद्धार्थ की गाड़ी आ गई। इनका ये आगे सवारी, उनकी रथ आ गया उनका। सारथी को पूछा, ये क्या बात है। बोले, अरे उसको आप मत देखिए, उसको। नहीं बताओ, तो देख लिया मैंने, है कौन। बोले, कैसा कैसा विचित्र प्राणी है, ऐसा एकदम झुका हुआ है, लाठी के सारे चल रहा है और रो रहा है। बोले, बात ऐसी कि वो बूढ़ा है, तो बूढ़ा है तो इसको ये लोग बोल रहे हैं तुम दूर हट जा, तो इसीलिए वो घसीट करके ले जा रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो बूढ़ा है, ये बुढ़ापा क्या चीज होती है। बुढ़ापा ऐसी होती है कि कोई भी मनुष्य यदि ज्यादा देर तक रह जाए, बच जाए, तो उसको बूढ़ा होना पड़ता है। ये बुढ़ापा किसको आता है। बोले, प्रत्येक मनुष्य को आता है, प्रत्येक मनुष्य को आता है। मतलब एक दिन मैं भी बूढ़ा होगा। बोले, हाँ, यदि तुम जिंदा रहोगे तो बूढ़ा हो गया। ये इसने कभी तक ये सब देखा ही नहीं, उनको समझ में नहीं आया। क्या बात करते हो, मैं भी इसके समान बूढ़ा होगा, मेरे को भी कमर झुक जाएगी, ऐसे लाठी लेना सहारा पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बोले, इसमें कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी है बूढ़ा, हर एक को ऐसे ही होना पड़ता है। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल। अच्छा, यशोधरा का क्या होगा, इतनी सुंदर। बोले, भी बूढ़ी हो जाएगी। क्या बात करते हो, इतनी सुंदर बड़ी बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, वो भी बूढ़ी हो जाएगी, तब ऐसी चलेगी, उसको दिखेगी। ये तो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बड़े बूढ़ा हो जाता हूं, मैं यशोधरा को बूढ़ा नहीं हूं। बोले, इसमें किसी की दादागिरी चलती नहीं, हर एक को बूढ़ा होना पड़ता है। यदि जिंदा रहे तो, मर गया तो अलग बात। अब ये सोचने में लग गए बुढ़ापे के बारे में। प्रत्येक मनुष्य को बूढ़ा होना पड़ेगा, मुझे भी बूढ़ापा होना है, यशोधरा के बूढ़ापा आएगा। इतनी सुंदर दासियां, वो भी बूढ़ी हो जाएगी, ये भी बुढ़िया हो जाएगी, ये भी बूढ़ी हो जाएगी। देखो, केवल एक ही बार देखा। हम लोग तो रोज बूढ़े को तो देखते, अपने घर में बूढ़े लोग हैं,
बूढ़े लोग घर में खुद ही बूढ़े हो गए, फिर भी हमको बुढ़ापा का कोई जो दुख है वो समझ में नहीं आता। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालय, कैसे दुखालय बोल दिया? क्योंकि हमने उस पर विचार नहीं किया। जब ये सब देखा, वृद्धत्व किसको बोलते, बुढ़ापा किसको बोलते हैं, ये पहला फटका था। जब सुद्धोधन को लगा तो उन्होंने फिर से ऐलान करा दिया कि शहर को और चित्र सुंदर करो, अभी उसको बाहर मत निकलने देना। ये एक बार हो गया तो हो गया, अभी से वो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बुढ़ापे का सोच रहा है, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और ये यशोधरा बूढ़ी हो जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत बड़ी डिजास्टर हो जाएगी। तो सुद्धोधन लगा ये प्रोसेस शुरू हो गया है। वो बोला था कि या सन्यासी बनेगा तो सन्यासी बनेगा प्रोसेस शुरू हुआ, और ज्यादा उसको भोग दिया, और ज्यादा खाना अच्छा दिया, और ज्यादा सुविधा बढ़ा दी। फिर भी सुद्धोधन को लगा नहीं, शहर तो देखने एक बार जाना पड़ेगा। फिर से बोला अरे इस बार तो बहुत ध्यान रखना भाई, ये पहली बार में गड़बड़ हो गई, बहुत ध्यान रखना। और रोगी आया, कहां से रोगी पड़ा हुआ था रास्ते में, उसको घसीट कर निकाल रहे थे, रोगी को देख लिया। अब बोली ये रोगी है, बोली क्यों ऐसा आदमी ऐसा बोल नहीं पा रहा है और मुंह से लार निकल रही है और इतना चिल्ला रहा है, बोले उसको बहुत दुख हो रहा है, तो रोग हो गया है, प्लेग हो गया। ये रोग किसको आ सकता है? बोले किसी को भी आ सकता है। तो कितने प्रकार के रोग? बोले करोड़ों प्रकार के रोग हैं, एक प्रकार का रोग नहीं है, दुनिया में करोड़ों प्रकार के रोग हैं, किसी को भी कोई भी रोग लागू पड़ सकता है। कोई रात को सोया और सुबह उठेगा तो उस समय रोग नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं सकता। जैसे कोई सांप आकर कभी भी काट सकता है, किसी को मलेरिया हो सकता है, फैलेरिया हो सकता है, ये हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कोई भी कितने प्रकार की बीमारी। उस समय तो बुद्ध के समान तो थी नहीं थी बीमारियां, कैंसर में सब था ही नहीं उस समय। तो रामकृष्ण देव ने कैंसर का शुरू किया, रामकृष्ण देव से कैंसर लोगों ने शुरू किया कि कैंसर नाम की बीमारी। अभी तो और उसके बाद नई बीमारियां, इनका नाम भी हम लोग नहीं जाते, कई बीमारियां हो रही है। ये एड्स का किसने देखा था उस समय? एड्स के बारे में सुना नहीं था, कैंसर के बारे में सुना नहीं था, कितने प्रकार के नए अभी तो हो गए। अभी भगवान बुद्ध आते तो क्या होगा? उसी समय भगवान बुद्ध के समय तो केवल मलेरिया, फाइलेरिया ऐसा कुछ टाइफॉइड ऐसे कुछ ही बीमारियां थी। अभी तो कितनी बीमारियां बढ़ गई, लाखों प्रकार की बीमारियां। किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि हमको नहीं होगा। किसी को कभी भी कोई भी रोग लागू पड़ सकता है। ये जब कहा तो फिर से यह सिद्धार्थ फिर से डूब गए ध्यान में। अरे कभी भी रोग आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। और फिर जब मुर्दा देखा, बस राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। वो श्मशान यात्रा निकल रही थी, बोले ये क्यों, ये लोग उसको उठा ले जाए, वो चलता क्यों नहीं? बोले वो अभी चल नहीं सकेगा। उसको क्यों उठाया क्यों है? बोले वो चल नहीं सकता, उसका नाम मुर्दा है। क्यों मुर्दा? बोले मर गया। मर गया मतलब बस अभी बोल नहीं सकेगा, बोलना बंद, चलना बंद। इतनी देर में उसको जाकर के अग्नि में डाल, अरे नहीं उसको जला रहे हैं। बोले अभी उसको कुछ दुख नहीं होगा, फिर चिल्लाता भी नहीं है। बोले वो चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाना भी बंद हो गया, अभी उसको जला देंगे, जला करके खा कर देंगे। और फिर देखा थोड़ी देर बाद राम, ये दिस इज द टोटल ऑफ द मैन। इतना सुंदर मनुष्य दिख रहा था, 6 फीट हट्टा खट्टा इतना मनुष्य, इसको इन लोगों ने मार डाला। मार डाला नहीं, मृत्यु अपने आप आई, उसको उन्होंने जला डाला मृत्यु के बाद। और ये जो राख है, दिस इज द टोटल मैन, टोटल ऑफ द। और तब भगवान बुद्ध, तब सिद्धार्थ को लगा कि जब यही सत्य है तो ये दुखालय है। ऐसा सोचने के बाद उनको लगा ये संसार दुखालय है। अभी तक मैं सोचता था संसार पूरा सुखालय है, अब पता लगा ये सब ऊपर ऊपर से है, भीतर में दुखालय है। जो इतना सुंदर बच्चा दिख रहा है वो एक दिन बूढ़ा होगा, इतना जवान, बढ़िया जवानी, इतना सुंदर स्त्री वो भी बूढ़ी होगी। ये जो सुंदरता, युवानी, इस युवावस्था बुढ़ापे में परिणत होने वाला है। इतना सुंदर जीवन मृत्यु में परिणत होगा। इतना सुंदर शरीर, कभी भी रोग आएगा, हॉस्पिटल में जाके देखो, अच्छे अच्छे दिखने वाले सब सुंदर सुंदर आदमी कैसे दिखते हैं रोगी किस रोग के समय। चाहे फिल्म एक्ट्रेस हो तो भी उसको फ्रैक्चर होता है, उसको भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाकर बाद में चाहे उसको अवार्ड मिला हो, बेस्ट यूनिवर्सल उसका कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, और उसको भी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी अवस्था देखो या बुढ़ापे में अवस्था देखो।
दिस इज द रियलिटी। तब सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अभी जान गया, सब पोलम पोल है, ऊपर ऊपर से मीना बाजार दिखा रहे हैं और भीतर में सब पोलम पोल है, इट इज ऑल हॉलो हॉलो हॉलो। मैं समझ गया ये माया का खेल। वो समझ गया बस 3 ही बार। हमको तो ये 3 घटनाएं रोज, तीनों घटनाएं दिन भर में कितनी बार देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, रिले करते हैं, फिर रिले करते हैं, फास्ट रिले करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये 3 एक ही बार हमने देखा और वो बुद्धिमान थे, विवेक बुद्धि थी, समझ गए यही जीवन है, सारा जीवन दुखालय है। और फिर दुखालय से किसी निवृत्ति तो भगवान जो बौद्ध धर्म इसी पर टिका हुआ है। 4 सत्य में दुख है, ये मानना पड़ेगा, जीवन में दुख है, संसार में दुख है। कोई भी ऐसा कहेगा संसार में दुख नहीं है, वो झूठ बोलता है। भले उसको दुख नहीं मिला होगा और संसार में दुख है, आज या कल या परसों उसको मिलने वाला है, हर एक को मिलता है। नंबर 1 दुख है, दुख निवृत्ति का उपाय है, उसका कारण है, कुछ न कुछ कारण। क्या है कारण? है हमारा मोह, हमारी आसक्ति, तृष्णा, यही उसका कारण है। तन्हा, बौद्ध धर्म का तन्हा, जिसको हम तृष्णा कहते हैं उसको तन्हा कहते हैं बौद्ध भाषा, पाली भाषा में तन्हा। और दुख की निवृत्ति का कारण जैसे बताया तन्हा, उसका मार्ग है। कौन सा मार्ग है? इस प्रकार से अष्टांग मार्ग। ये मार्ग का पालन करने से दुख से निवृत्ति हो सकती है और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म इसी पर टिका हुआ है, इसी एक फिलॉसफी पर कि सारा संसार दुखालय है। पर वेदांत जो है, वेदांत का उसकी फिलॉसफी अलग है। वेदांत ऐसा नहीं मानता कि दुखालय, हालांकि उपनिषदों का सार यहां पर भगवद गीता में दिया है, यहां भले उसको दुखालय कहा है, परंतु वेदांत फिलॉसफी यही कहती है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो रिलेटिव है। एक युवक को सारा संसार केवल सुखालय लगता है, एक वृद्ध को सारा संसार दुखालय लगता है, दोनों गलत है। क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पहलू लेने से दूसरा पहलू लेना ही पड़ेगा, एक ही सिक्के के 2 पहलू। पर हाँ, ये बात अलग है कि यदि हम शाश्वत सुख के बारे में सोचें तो शाश्वत सुख नाम की वस्तु संसार नहीं है। वो जब परमात्मा से मिलन होता है आत्मा का, उसी समय वो शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिल सकती है। संसार के भोग्य पदार्थों में शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। अशाश्वत व्यक्तियों से, अशाश्वत वस्तुओं से शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त करने की इच्छा, यही अज्ञान है जिससे हम लोग सब पीड़ित हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे की चर्चा हम लोग चलाएंगे कि ब्रह्मा के बारे में बताएंगे कि ये जो टाइम है इट इज ए रिलेटिव टर्म। हम लोग जिसको 1 सेकंड बोलते हैं, ब्रह्मा के हजारों वर्ष, हमारे हजारों वर्ष मिलकर के ब्रह्मा का 1 सेकंड बनता है। ये सब बातें बताएंगे। और यह जो सारा जो अशाश्वत है, यह 2 दिनों की जिंदगी, हम लोग लगता है 2 दिनों 100 साल, पर 100 साल ब्रह्मा के सामने 100 साल कुछ भी नहीं है। तो ये समय जो है वो भी रिलेटिव है, उसकी भी बातें आगे बताएंगे। और दुखालय के बारे में, दुखालय की जो कॉन्सेप्ट है, बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जैन धर्म का लगभग बौद्ध धर्म के समान है, बाकी सभी धर्मों का भी कॉन्सेप्ट है। अधिकांश लोग ये दुखालय ही मानते हैं। वेदांत भी दुखालय मानता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता कि केवल दुख है, उसका सुख जुड़ा हुआ है। पर सचमुच में उसका ये कहना है, वेदांत की फिलॉसफी की बात आप करेंगे, वो आनंदालय है, सुखालय भी नहीं है, दुखालय भी नहीं है, आनंदालय है। आनंद से उसकी उत्पत्ति हुई है, आनंद में उसका विनाश हुआ। इसलिए वेदांत की जो फिलॉसफी वो पॉजिटिव फिलॉसफी है। पर वो आनंद कब मिलता है? जब ये संन्यास होता है, तब वो आनंद ऐसे नहीं मिलता। जब ये क्षणभंगुर संसार की निवृत्ति होती है, तब उस आनंद की प्राप्ति होती है। वो उसके बारे में हम लोग आनंदालय के, आनंद की पूरी वल्ली है, आनंद वल्ली। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद वल्ली नाम की एक आनंद वल्ली है, उसके बारे में सोचेंगे। यह वेदांत फिलॉसफी है, इससे पॉजिटिव फिलॉसफी कि सचमुच में प्रत्येक मनुष्य आनंद में, उसका जो स्वरूप है वो आनंद में है, और उसके जीवन का लक्ष्य भी दुख की निवृत्ति नहीं है, उसके लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। दुख अपने आप चला जाएगा।
तो ये पॉजिटिव फिलॉसफी है जो वेदांत की फिलॉसफी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो अपने आप जिसने हिमालय में चला गया, सब कुछ छोड़ दिया, सब सुखों को छोड़ करके जो हिमालय में गया उसने गलती की है, और जो संसार में एकदम रम गया है उसने भी गलती की है, क्योंकि दोनों गलत धारणा है। तो सच्ची धारणा वेदांत की है कि हाँ, संसार में भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, केवल छोड़ना जो है वो संसार की वस्तुओं को नहीं छोड़ना है, वस्तु के प्रति की मोह को छोड़ना है, अविद्या को छोड़ना है। वस्तु को छोड़ने से, व्यक्तियों को छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो छोड़ना किसको है? मोह को छोड़ना है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां वृद्ध प्रस्तुतन। ये पॉजिटिव फिलॉसफी ईशावास्य ने जो कहा, और 33 उपनिषद ने जो आनंद ने कहा, उसके बारे में अगले रविवार को चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। आज ही समाप्त करें।